प्रेज द लॉर्ड अजीजो, एक वचन जिसने मुझे बहुत अधिक उत्साहित किया है वो है भजन संहिता 27 और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर वचन कहता है कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। मेरे अजीजो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मेरे अजीजों, प्रेम में उसने योजना बनाई है कि हमें अपनी संतान के रूप में गोद ले ले। वे खूबसूरती शब्द जिसे कह सकते हैं हमारी घायल आत्मा को चंगा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। परमेश्वर भूले हुए और अकेलों को संतान बनाता है और उन्हें ऊपर उठाता है और उन्हें मूल्य देता है। वो अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा और आत्मा से भरे हुए लोगों के द्वारा कार्य करता है जो दूसरों की सहायता के लिए जीते हैं। मदर टेरेसा ने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति जिनसे वो मिली वो अभिन्न रूप से यीशु था। जरा कल्पना करने का प्रयास करें कि हम कितने भिन्न रीति से लोगों से व्यवहार करते हैं। यदि हम उस रीति से उन्हें देखा जैसे मदर टेरेसा ने उन्हें देखा, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 25 बाब और उसकी 45वीं आयत में लिखा है, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। मेरे अजीजों, दूसरे शब्दों में दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को वो व्यक्तिगत रूप से लेता है। यदि किसी ने मेरी किसी संतान को अपमानित किया, अनदेखा किया या कमतर जाना, तो मैं इसे व्यक्तिगत अपमान मानूंगा। अब यीशु मसीह कहता है। मेरे अजीजों, यह समझना इतना कठिन क्यों है कि परमेश्वर इस प्रकार से महसूस करता है। आइए हम इन सब लोगों के निर्माण करने के लिए आगे बढ़े और प्रत्येक को अच्छा महसूस कराने के लिए प्रयास करें जिनसे हमारा सम्मान होता है, और उनके जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए मुस्कुराहट के साथ प्रारंभ करें। मुस्कुराहट प्रेम का प्रारंभ है। वो स्वीकारकर्ता और अनुमोदन को बताता है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के साथ मुस्कुराना सीखना है, और जब हम ऐसा करते हैं तब ना केवल वो भला महसूस करते हैं बल्कि हमें भी अच्छा महसूस कराते हैं। मैं समानता विचारों की गहराई तक जाता हूं और इसी कारण मैं भीतर तक देख सकता हूं। मैं बहुत बड़े उत्तरदायित्व को भी निभाता हूं, और यदि मैं सावधान नहीं हूं तो यह मुझे गुस्सा दिला सकता है। मैं लोगों को देखकर मुस्कुराने के लिए समय निकाल रहा हूं, उनसे पूछता हूं कि वे कैसे हैं और उनसे कुछ मैत्रीपूर्ण शब्द कहता हूं। निश्चय ही यदि हम मित्रतावत होने के लिए बहुत व्यस्त हैं तब हम असंतुलित हैं और संबंध, जिसे बोल सकते हैं संबंधात्मक विपदा की ओर बढ़ रहे हैं। संबंध जीवन के महत्वपूर्ण भाग है, और वास्तव में मैंने बाइबल को संबंधों के विषय में पाया है। यह परमेश्वर के साथ, हमारे साथ और अन्य लोगों के साथ संबंधों के विषय में है। यह अद्भुत है कि किस प्रकार एक मुस्कुराहट और एक मैत्रीपूर्ण शुभकामना लोगों को आरामदायक स्थिति में पहुंचा देती है। यह बहुत से तरीकों में से 2 तरीके हैं जो हम जहां कहीं भी जाते हैं दूसरों को दे सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये मेरे लिए नहीं है, मैं अधिक रिजर्व और निजी हूं, मैं लोगों के साथ इतना अधिक घुलने मिलने को प्राथमिकता नहीं देता हूं, विशेष करके जिन्हें मैं नहीं जानता। मेरे अजीजों, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था कि जब तक लगातार मैं न देखता रहा कि प्रोत्साहन, नैतिकता, उन्नति, उपदेश देना और लोगों को मूल्यवान महसूस कराने के विषय में बाइबल क्या कहती है, मैंने सीखा है कि यह तथ्य कि मैं स्वाभाविक रीति से एक किसी क्षेत्र में वरदान प्राप्त नहीं हूं, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं नहीं सीखता कि कैसे करना है। वर्षों तक मैंने मित्रवत होने से
खुद को बचाए रखा, यह कहकर कि यह मेरा काम नहीं है, मैं अकेला हूं। परंतु मैंने जाना कि अकेला होना बाइबल में वरदान के रूप में नहीं बताया गया है। स्वयं को अकेले के रूप में सोचना अक्सर असुरक्षित होने को व्यस्तता सी भावना से भर देता है। अनतः हम सोचते हैं कि हमें कैसे महसूस होना होगा यदि हम लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराए और वो वापस ना मुस्कुराए। मैं तिरस्कृत महसूस करूंगा और ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हम में से अधिकांश जीवन में अधिक समय त्यागे हुए होने से बचने का प्रयास करते हैं, ना कि अच्छे स्वस्थ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे अजीजों, जब हम अपनी मुस्कुराहट देते हैं तब हम किसी और की मुस्कुराहट को बना सकते हैं और यह उत्तम उपहारों में से एक है जिसे हम दे सकते हैं। प्रेम का भाग होना प्रयास और अभ्यास की अपेक्षा करेगा। यह आशा करेगा कि हम अपने कुछ एक तरीकों को बदलने के इच्छुक हों और परमेश्वर के उसके रास्तों को दिखाने की मांग करना शुरू करेगा। क्या आप सचमुच में कल्पना कर सकते हैं कि यीशु मसीह गुस्से से देखे और लोगों को अनदेखा करे, केवल इसलिए कि वह तिरस्कृत ना महसूस करे, या केवल इसलिए कि वह अपने ही बातों में बहुत अधिक व्यस्त था कि उन्हें देख नहीं पाया? मेरे अजीजों, निश्चय ही हम जानते हैं कि यीशु मसीह कभी भी इस रीति से व्यवहार नहीं करता था और हमें निर्णय लेना है कि हम भी नहीं करेंगे। अधिक मुस्कुराना प्रारंभ करें। जब आप अकेले हों तब भी आप मुस्कुराने का प्रयास कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि यह आपको हल्का और खुश महसूस कराता है। प्रेरित पौलुस ने उन लोगों से जिनकी वे सेवा करता है कहा, रोमियो 16 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि आपस में पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मेरे अजीजों, ये उनके दिनों में एक परंपरा थी। मैं केवल एक मुस्कुराहट के लिए कह रहा हूं। यदि हम देखें रोमियो 12 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है कि प्रोत्साहन के वरदानों के विषय में बात करती है और कहती है जिन्हें ये वरदान दिया गया है उन्हें उसे उत्साह और आनंद के भरपूर इच्छा के साथ इसे गले लगाना चाहिए। कुछ लोगों के पास उत्साहित करने का वरदान होता है या है, वे बिना अधिक प्रयास के दूसरों को उत्साहित करते हैं। यह उनके लिए स्वाभाविक होता है। यद्यपि कुछ लोग प्रोत्साहन के वरदान को कम आंकते हैं। मैं सोचता हूं कि यह संसार के सबसे अधिक आवश्यक वरदानों में से एक है कि लोगों को प्रोत्साहित करे। मेरे अजीजों, ये लोग जानने के लिए या उनके चारों ओर रहने के लिए अद्भुत है, परंतु पुनः मैं कहता हूं कि स्वयं को केवल इतनी छूट ना दें कि दूसरों को प्रोत्साहन करना आपके लिए स्वाभाविक नहीं है। ऐसा ना सोचें कि मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। हर किसी के पास देने का आत्मिक वरदान ना हो सकता है, परंतु प्रत्येक लक्ष्य पूर्वक देने के लिए निर्देश दिया गया है। हमने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसी की कीमत के विषय में सुना होगा। मुस्कुराना हंसने का द्वार है। यही है जिसे हम अक्सर उद्देश्य पूर्वक करने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि एक प्रसन्न हृदय दवा के समान अच्छा कार्य करता है। मेरे अजीजों, यदि हम देखें नीति वचन 17 बाब और उसकी 22वीं आयत में यहाँ पर वचन कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हंसे और वो चाहता है कि हम दूसरों लोगों को भी हंसाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सबको तमाशबीन बनाना है या अनुचित समय पर हंसना है, परंतु हमें निश्चित ही जीवन के प्रति नजरिए को
और अधिक हल्के हृदय से लेने के लिए एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हम सब अधिक अच्छा महसूस करेंगे यदि हम कभी स्वयं पर हंसना सीखते हैं, ना कि स्वयं को बहुत गंभीरता से लें। यदि हम मसीह में अपने मूल्य को जानते हैं तो हमें अपने विषय में ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो परमेश्वर के कार्य योजना को कमतर बनाती है। मेरे अजीजों, हम सब छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन पर हंसने या उनके विषय में उदास होने का चुनाव कर सकते हैं। दो ही ऑप्शन है, उस गलती पे या तो आप हंस सकते हैं या अफसोस कर सकते हैं, उदास हो सकते हैं। मेरे अजीजों, संसार अच्छे से करना और श्रेष्ठ होने के दबाव से भरा हुआ है, परंतु जब हमें दया के एक शब्द की जरूरत नहीं होती है, वो हमें बताते हैं कि हम अभी भी स्वीकार योग्य और कीमती हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो गलतियां करते हैं, तब तुरंत ही उन्हें वे सामर्थ्य याद दिलाए जो उनके पास है, या हाल ही में आपने उनको कुछ अद्भुत करते हुए देखा हो। मेरे अजीजों, लोग जो अच्छा करते हैं उनमें से किसी को भी हमें लापरवाही पूर्वक नहीं लेना है। शैतान लोगों को असफल महसूस कराने का प्रयास करने के लिए समय से अधिक कार्य करता है और हमें तुल्य रूप से कठिन परिश्रम करना है कि उन्हें सफल महसूस कराएं। मेरे अजीजों, मुस्कुराहट से बढ़कर कोई भी चीज बुरी परिस्थितियों को तुरंत अच्छे में नहीं बदलती है। हम अपने भीतर के छोटे बच्चे को बहुत जल्दी ही मार देते हैं। बच्चे अपने कपड़ों पर किसी चीज को गिराकर या गलतियां करने में बहुत जल्दी बुरा नहीं मानते हैं। वे अक्सर हंसते रहने का तरीका पा लेते हैं और तब तक तमाशा करते हैं जब तक व्यस्त लोग उन्हें रोकते ना हो। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा, हम तब तक उस अद्भुत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक हम एक छोटे बच्चे के रूप में नहीं आते। यदि हम देखें लूका 18 बाब और उसकी 17वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए मैं सिफारिश करता हूं कि इस क्षेत्र में हम एक दूसरे की सहायता करें। मैं ऐसे लोगों के आसपास होना पसंद करता हूं जो मुझ पर सिद्ध होने का दबाव नहीं डालते हैं। परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है और इसका अर्थ है कि वह उस रीति से स्वीकार करता है जैसे हम हैं और हमारी सहायता करता है कि हम वो सब बने जो हम बन सकते हैं। मुस्कुराना स्वीकार करने का एक चिन्ह है। स्वयं पर हंसने के लिए लोगों की सहायता करना यह कहने का एक तरीका है, मैं तुम्हारी गलतियों और सब कुछ को स्वीकार करता हूं। मेरे अजीजों, एक दूसरे की कमजोरी को स्वीकार करना प्रेम दिखाने का एक साधारण सा तरीका है। प्रेरित पौलुस ने एक दूसरे को उत्साहित करने और एक दूसरे का निर्माण करने के लिए सिखाया और उसने अक्सर लोगों को यह करने के याद दिलाता रहा। यदि हम देखें पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 11वीं आयत में यहां पर वचन कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा जो हम में रहता है और हमारे जीवन के साथ चलता है और हमें सांत्वना देता है, हमें उत्साहित करता है और हमारा नैतिक उत्थान करता है, वो हमसे विनती करता है कि हम वो सब बने जो हम बन सकते हैं। हम गलतियां करते हैं, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता है। प्रोत्साहन की कमी अक्सर निराशा, असफलता और तलाक पैदा करता है और ये लोगों को जीवन में अपने सामर्थ्य तक पहुंचने के लिए रोकता है। हम सबको प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है और एक बार पुनः मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि सामान्यतः प्रोत्साहन प्राथमिक तरीकों में से एक है
जिसमें हमें अपने समाज में एक प्रेम क्रांति में ईंधन भर सकते हैं। सकारात्मकता पे जोर दीजिए। सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो हम करते हैं जो दूसरों को परेशानी में डालते हैं, परंतु हम उन पर ध्यान न देने का चुनाव कर सकते हैं और हम ये याद कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और लोग हमें वो सब क्षण, जिसे बोल सकते हैं कि याद दिलाते नहीं रहते हैं। अधिकांश संबंध जो दो फाड़ हो गए हैं समाप्त हो जाते हैं क्योंकि किसी ने छोटी बात को बड़ा बना दिया होता है जो सचमुच में किस प्रकार महत्वपूर्ण नहीं था। प्रत्येक बार जब लोगों को याद दिलाया जाता है कि उन्हें सही नहीं किया है तो वे वास्तव में कमजोर होते जाते हैं। मेरे अजीजों, प्रार्थना और सकारात्मक बातों पर जोर देना बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। जब हम लोगों के सामर्थ्य के साथ बड़ा व्यवहार करते हैं और वो जिन बातों को सही करते हैं वो अपनी कमजोरियों और गलतियों पर विजय पाने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। लोगों ने सकारात्मक बातों को जोर देने के द्वारा प्रेम दर्शाना है। ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि हमें दूसरों की नकारात्मकता को ढूंढने का प्रयास नहीं करना है। 3 लोगों को प्रोत्साहित करने या प्रतिदिन बिना पराजित हुए अच्छी टिप्पणी करने का लक्ष्य रखिए और दिन के अंत में खुद से पूछिए कि वो कौन लोग थे। जब 3 आपके लिए स्वाभाविक बन जाए तो 6 तक बढ़ाइए और फिर और आगे बढ़ाइए 10 तक, और जब तक ये दूसरे आपके प्रतिदिन के जीवन में जिनसे आप संपर्क में रहते हैं तो ये स्वाभाविक बन जाएगा, आपकी दिनचर्या बन जाएगा। लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को हंसाना, लोगों को खुश करना, क्योंकि परमेश्वर ने ये जीवन हमारे लिए नहीं दिया है, खुद के लिए नहीं दिया है, ये जीवन दूसरों के लिए दिया है ताकि हम एक समर्पित मसीही जीवन जी सकें। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर किए वो कार्य हम उसकी जो उसने रूपरेखा हमको दी है उस रूपरेखा को हम उन लोगों तक ले जा सके। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, जिसमें खुदा हमने सीखा कि हमें मुस्कुराना है और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करना है। प्रभु जी, हमारे को प्रभु जी आप प्रोत्साहन की सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि प्रभु जी हम ऐसे लोगों को जो हताश है, निराश है, प्रभु जी अपनी कमी और कमजोरियों में डूबे हुए हैं, हम उन लोगों को प्रोत्साहित कर सके ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने आप को अकेला दीनहीन महसूस ना करने पाए। प्रभु जी आए प्रभु जी दुआ करते हैं जितने लोगों ने सुना है ये वचन, उनके जीवन पर, उनके परिवार के जीवन पर और परिवार के तमाम सदस्यों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।